हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स यूपी बोर्ड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। आइए हम इस सेशन का पहला प्रश्न लेते हैं। इस सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस फाई है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के समझिए क्या कह रहा है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है। वो समीकरण है I इजिकल टू 4 साइन 100 पाई टी माइनस फाई। धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल निकालना है, तो इसका जो मानक समीकरण है, पहले इससे हम उसकी तुलना कर लेते हैं। तो जो धारा का मानक समीकरण है वो क्या होता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये धारा का मानक समीकरण है। तो यहां देखें हम लोग, I नॉट का मान जो दिया है वो 4 है, ओमेगा का मान दिया है वो कितना है 100 पाई। ओमेगा का मान 100 पाई है। तो हमको चाहिए क्या, आवर्तकाल चाहिए। क्या पूछ रहा, आवर्तकाल ज्ञात। ये तो चूंकि दिया गया है 2 पाई बाई टी बराबर ओमेगा, तो 2 पाई बाई टी बराबर ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है। तो 2 पाई बाई टी बराबर ओमेगा, तो ओमेगा का मान रख दे तो 2 पाई बाई टी बराबर 100 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 50 दुना 100, तो टी बराबर कितना आ गया 1/50, 1/50। 1/50 को क्या लिख सकते हैं, 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। तो इसका जो आवर्तकाल आया वो कितना आ गया 0.02 सेकेंड। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं। यूपी बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2 वोल्ट है। वर्ग माध्य मूल मान जो है इसका VRMS वैल्यू वो 100√2 ओम है, वोल्ट है। ज्ञात कीजिए विभवांतर का शिखर मान, पहला पूछ रहा है, तथा दूसरा पूछ रहा है पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, एवरेज वैल्यू पूछ रहा है पूरे चक्र के लिए, फुल साइकिल के लिए। तो देखिए दिया क्या क्या है, VRMS कितना है, VRMS बराबर 100√2 वोल्ट है। उसके बाद क्या दिया है, अब इसमें आपको पहला पूछा है विभवांतर का शिखर मान। तो विभवांतर का शिखर मान का मतलब V नॉट बराबर क्या होता है, VRMS इंटू √2, क्योंकि VRMS बराबर होता है V नॉट बाई √2। तो आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है V नॉट का मान। तो V नॉट बराबर VRMS कितना है 100√2 और गुणे √2। तो V नॉट बराबर कितना आ गया 100 गुणे 2, यानी कितना आ गया 200 वोल्ट। यानी जो धारा का शिखर मान है वो कितना आ गया 200 वोल्ट। और क्या पूछ रहा है, एक पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। तो एक पूरे चक्र के लिए ध्यान दीजिए, एक पूरे चक्र के लिए, सेकंड वाला है, पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, विभवांतर का औसत मान 0 होता है, 0 होता है। एक पूरे चक्र के लिए जो विभवांतर का औसत मान है वो कितना होता है 0 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये भी यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन और कह रहा है,
कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक ज्ञात कीजिए। धारा का वर्ग मान यानी IRMS निकालना है, और वो क्या होता है I0/√2, आपको पता है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि धारा का शिखर मान दे रखा है, वो कितना है, धारा का जो शिखर मान है वो दिया है 10√2 एम्पियर। 10√2 एम्पियर तो कितना आ जाएगा IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट 10√2/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया 10 एम्पियर। ये पूछ रहा था शायद, हाँ, धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा था, तो कितना आ गया 10 एम्पियर। ये भी आसान सवाल था। एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ले लेते हैं, ये भी सवाल पूछा गया है। एक सवाल और ले लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सवाल अच्छे से आप देख लीजिए, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान √2 है। अब VRMS वैल्यू नहीं दिया, शिखर मान कह रहा I0, वो कितना है √2 एम्पियर है। फिर क्या कह रहा है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, वर्ग माध्य मूल का मतलब IRMS निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं IRMS, ये आपको निकालना है, IRMS बराबर होता है I0/√2, तो कितना है √2/√2, कितना आ गया 1 एम्पियर। तो धारा का मान कितना आ गया 1 एम्पियर। बड़ा आसान सवाल था। एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल और पूछा गया है आपके, थोड़ा सा लघुत्तरीय प्रश्न में लेते हैं। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 300√2 sin 500 पाई टी वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति की गणना कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टता का समीकरण, तो कितना है V = 300√2 sin 500 पाई टी, sin 500 पाई टी, ये समीकरण दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान का मतलब क्या हुआ, VRMS निकालना। तो VRMS बराबर क्या होता है V0/√2, यही होता है। और V0 का मान कितना है, यहां से कंपेयर कर लीजिए। किससे कंपेयर करेंगे, V बराबर V0 sin ω t, V बराबर V0 sin ω t + 5 से इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना मान sin ω t + 5। तो आप देख लीजिए V0 का मान कितना है, V0 बराबर 300√2, ओमेगा का मान कितना है 500 पाई, ये सब आपको पता है। तो आप इसका इक्वेशन अगर निकाले, V0 क्या हो जाएगा 300√2/√2 कट गया, तो कितना आ गया 300 वोल्ट। किसका मान आ गया, VRMS वैल्यू का मान आ गया। और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा आवृत्ति। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर, आवृत्ति ओमेगा बराबर 2πf, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर कोणीय वेग बराबर 2πf होता है। तो ओमेगा का मान कितना है 500 पाई बराबर 2πf, तो 2π सॉरी पाई से पाई कट गया, इससे काट दीजिए 250 आएगा। तो f का मान कितना आ गया 250 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज, तो ये आपका आ गया 250 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आपकी। ऐसे भी सवाल आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक सवाल और लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, नोट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल और महत्वपूर्ण है, कह रहा है किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण दिया गया है, वो क्या क्या है, I = 3.5 sin 628 t + 30 डिग्री एम्पियर, ये आपका दिया गया है। और वोल्टता का समीकरण है V = 28 sin 628t - 30 डिग्री
वोल्ट। तो पूछ रहा है, पहला देखिए क्या पूछ रहा है, धारा का शिखर मान। ठीक है, तो धारा का जो शिखर मान पहले में पूछ रहा है वो क्या होगा आप जानते हैं। अगर पहला पूछ रहा है धारा का शिखर मान, तो धारा का शिखर मान क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं आई नॉट बराबर क्या होता है, आप लिख लीजिए आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे √2। तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू √2। तो आप इसकी तुलना कर लीजिए इस वाले समीकरण से। तो देखो आई नॉट आई आर एम एस का मान, अच्छा धारा का कौन सा मान पूछ रहा है, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान पूछ रहा है। तो शिखर मान तो पहले आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, धारा का शिखर मान आई नॉट बराबर हो जाएगा 3.5। पहले का आंसर यही हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये पूछ रहा है। तो वर्ग माध्य मूल मान के लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, आई आर एम एस बराबर कितना हो जाएगा 3.5 बटे √2, ये तो आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3.5 √2 का रेशनलाइजेशन कर लीजिए, √2 बटे 2 हो जाएगा। तो काटिएगा तो आपका, इसको जब आप हल करेंगे चाहो तो 3.5 गुणे 1.414 रख के 2 कर लीजिए। तो इसको जब आप हल करते हैं तो इसका सोल्यूशन आएगा 2.47 एम्पियर। सॉल्व कर लीजिएगा 2.47 एम्पियर आएगा। तीसरा हमसे पूछ रहा है आवर्तकाल। तीसरा क्या पूछ रहा है, आवर्तकाल। तो तीसरा देखिए, चूंकि दिया गया है ओमेगा बराबर कितना है 628, और हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो टी बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ये तो आएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो कितना आ जाएगा 2 पाई, ओमेगा का मान कितना है 628। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 22/7 गुणे 628। तो सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 0.01 सेकंड। समय निकाल रहे हैं ना, टी बराबर इतना आ जाएगा 0.01 सेकंड। और क्या पूछ रहा है, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, तो कलांतर तो फाई ही है दोनों के लिए, तो लिख देंगे धारा। चौथा पूछ रहा है धारा तथा वोल्टता के बीच, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। कलांतर क्या हो जाएगा, फाई बराबर पहले के लिए क्या है 30 माइनस दूसरे के लिए -30, तो कितना हो गया 60 हो गया, 30 30 60 हो गया, 60 का मतलब क्या हो गया पाई बाई 3। तो कलांतर कितना आ गया पाई बाई 3। ये सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमने आज प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से जो भी सवाल इंपॉर्टेंट थे उनको हमने पढ़ा। अब इसमें एक आध सवाल और भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे एक टाइप का सवाल और ले लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एक टाइप ले लेते हैं इसका, जो आपके पेपर में आ सकता है। प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात और प्रतिबाधा और प्रेरकत्व, यहां से भी सवाल बनते हैं। तो एक सवाल मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिए स्क्रीन पे सवाल क्या है। 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व, यानी जो प्रेरकत्व का मान है वो 0.01 हेनरी है, ये ध्यान दीजिए। और क्या कहा है, 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है। इस परिपथ से 200 वोल्ट की एक प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात, प्रतिघात जिसको एक्सएल कहते हैं, प्रतिबाधा जिसको जेड कहते हैं, तथा परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले आप जान जाइए प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है। जो प्रतिबाधा जेड होती है वो होता है √r² प्लस XL का स्क्वायर। क्या होता है, √r² प्लस XL का स्क्वायर, ये प्रतिबाधा का सूत्र है। और क्या पूछा है, प्रतिघात, प्रतिघात XL बराबर होता है ओमेगा L। प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है, XL बराबर ओमेगा L। दोनों का फार्मूला पता हो गया। अब सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दिया क्या है, L दिया है, V बराबर कितना है 200 वोल्ट, B बराबर 200 वोल्ट दिया है। और क्या है, R बराबर 1 ओम है, 1 ओम दिया है।
उसके बाद F बराबर 50 हर्ट्ज दिया है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। अब आपसे पहला क्या पूछ रहा है, प्रतिघात, तो XL बराबर क्या होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा का मान कितना है। अब ओमेगा का मान अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ इंटू एल, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है। तो ओमेगा यहां मैं लिख देता हूं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ ओमेगा, तो कितना आ जाएगा XL बराबर 2 गुणे 3.14 गुणे F का मान कितना है 50, L का मान कितना है 0.01, तो XCL बराबर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, यानी 2 गुणे 3.14 गुणे 50 गुणे ये आपका 1/100 हो जाएगा, तो एक जीरो यहां से कट गया, 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया, तो XL बराबर आ गया 3.14। XL का मान कितना आ गया 3.14 ओम। ये सब प्रतिरोध के ही सूचक हैं, ओम आ गया। अब अगला आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबाधा पूछ रहा है, तो प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है √R², यानी 1 का स्क्वायर 1 है। XL का मान क्या है 3.14 का स्क्वायर, तो Z बराबर कितना आ जाएगा √1 प्लस, अब 3.14 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9.85, 3.14 का स्क्वायर, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.85 हो जाएगा, और इसका जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 3.29 ओम, 3.29 ओम, ये आपका आ जाएगा क्या जेड का मतलब प्रतिबाधा। और आपसे एक पूछ रहा है क्या, धारा परिपथ में धारा, तो धारा परिपथ में धारा I बराबर क्या होता है V/Z। अरे V/Z का मतलब V बराबर IR, तो I की जगह पर प्रतिबाधा Z है, तो V का मान कितना है 200 और Z का मान कितना निकाले हो 3.29, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 60 एम्पियर। तो प्रतिभा इसमें जो धारा का मान आएगा कितना आ जाएगा 60 एम्पियर। तो ये जितने भी प्रश्न आज आपको बताए हैं ये आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे ज्यादा आपके बोर्ड पेपर में कुछ नहीं पूछता है। एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख के रिवाइज करके जाइएगा, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा, जो नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।